जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगला। बालबोध पाठमाला भाग 3, उसकी देवदर्शन पहला पाठ है। उसकी स्तुति के कल हमने 2 छंद किए थे, आज तीसरा छंद करते हैं। पहले छंद में क्या था? भगवान के सामने भक्त गया या मैं गया और मैंने अपना दुख बताया और दुख का कारण बताया। दूसरे छंद में क्या बताया था कि आपके सामने मैं आ गया और आने से मुझे क्या क्या लाभ हुए, मुझ में क्या परिवर्तन हो गए आपको देखने से, आपके दर्शन करने से, वह दूसरे छंद में बताया था। और अब तीसरे छंद की बात करते हैं। मतलब दूसरे छंद में वहाँ तक हो गया था कि सत्संग करने में मेरा मन लगने लगा है और आपकी भक्ति करने में मेरा मन लगने लगा है और शास्त्र स्वाध्याय करने में मेरा मन लगने लगा है और सबसे बड़ा फ़ायदा कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ये किससे पता चला था? लखी कुमति विमोह पलाए निज ज्ञान कला उर जागी। मुझे सम्यक ज्ञान की कला मेरे अंदर जागृत हो गई है। अब तीसरा स्टेप, सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि मुनि अवस्था की इच्छा होती है कि मैं मुनि अवस्था को धारण कर लूं। तो ये अभी तक तो ये बताया था कि ये हो गया। अब ये भविष्य की बात कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या क्या करूं अब कि कब समता उर में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। भगवान वह कब दिन, ऐसा कब दिन आएगा कि जब मैं अपने हृदय में समता भाव धारण करूंगा। समता किसका अपोजिट है? ममता। ममता यानी मोह का भाव, और समता समता मतलब समभाव, सब में समानता का भाव रखना, न राग करना न द्वेष करना। तो कब मेरे हृदय में समता भाव धारण होगा? और द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, द्वादश यानी 12 और अनुप्रेक्षा यानी भावनाएं, 12 भावनाओं को मैं कब भाऊंगा? ममतामय भूत भगाकर मुनि व्रत धारूं वन जाकर। वही समता का उल्टा ममता, कि ममता रूपी भूत को मैं भगाकर और मुनि व्रत को कब मैं धारण करूं। जब मुनि बनते हैं ना, शुरू में ही जैसे ही मुनि अवस्था धारण करते हैं तो सबसे पहले 12 भावनाओं का चिंतवन करते हैं। तो यहाँ दोनों बात कही कि 12 भावनाओं का चिंतवन करूं और मैं वन जाकर मुनि व्रत को धारण करूं। फिर धरकर दिगंबर रूप कब 28 गुण पालन करूं, कि वह कब धन्य दिन आएगा कि जब मैं दिगंबर वेश को धारण करके 28 गुण पालन करूं। 28 मूल गुण, ये आज अपने चलेंगे ना साधु परमेश्वरी के, कि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो 28 मूल गुणों का मैं पालन करूं। 2-20 परिशह सह सदा शुभ धर्म दश धारण करूं। 22 परिशह, 2 और 20 तो कितने हो गए? 2-20 22, 22 परिशह को सहन करूं। सहन करूं यानी 22 परिशह पर विजय प्राप्त करूं। अपन ने 22 परिशहों के नाम भी याद किए थे, याद हो तो आपके पास लिखे हुए होंगे तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो उसमें सब तरह की चीज़ें आ गई। कोई स्तुति करे उसमें भी संभाव रखते हैं, मच्छर काटने में, स्त्री से, और रोग से, रोग में भी दुखी मतलब परेशान नहीं होते हैं उस परिशह को, भूख प्यास को, ठंड गर्मी को, ये सब परिशहों को वो विजय प्राप्त करते हैं। मतलब ये सब चीज़ें होती तो हैं किंतु उससे वो विचलित नहीं होते, इसलिए बोलते हैं कि इन परिशहों को सहन करते हैं, बोले या विजय प्राप्त करते हैं। शुभ धर्म 10 धारण करूं, 10 धर्मों को धारण करूं। तप तपूं 12 विधि सुखदनित बंध आश्रव परिहरूं। मैं 12 प्रकार के तपों को पालन करूं और क्या करूं? बंध आश्रव परिहरूं, आश्रव और बंध भाव को त्याग कर दूं, छोड़ दूं उनको। अरु रो की नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्जरूं। 2 काम करें, एक तो नए कर्मों को आना रोक दूं, नूतन कर्म संचित,
रोक दूं, नए कर्मों को आना रोक दूं, और ये संचित कर्म रिपु को निर्जरूं, ये संचित दूसरी लाइन में है। अरु रोकी नूतन कर्म, यहाँ तक एक लाइन हुई। तो कर्मों का आना रोकना अर्थात संवर, और संचित कर्म को निर्जरूं, ये निर्जरा, जो पूर्व में कर्म कमाए हुए थे, बंधे हुए थे, उनकी तो मैं निर्जरा कर दूं और नए कर्मों का आना रोक दूं। अगर नए कर्मों का आना नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? कर्म आते जाएंगे और हम निर्जरा करते जाएंगे, तो कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होंगे। से बोलते हैं ना कि कुछ हमने टंकी में कुछ गिर जाए, कभी पानी की टंकियाँ होती है ना, तो उसमें कुछ गिर गया जानवर, तो उसको खाली करनी, तो एक पानी की टंकी में दो चीज़ें होती है, एक तो पानी आने की जगह और एक पानी निकलने की जगह। तो हम निकालने वाला नल तो खोल दिया हमने, किंतु जिससे पानी आ रहा है उसको नहीं बंद किया, तो वो पानी कब ख़त्म हो जाएगा उस टंकी में? हम कब सफाई कर पाएंगे उस टंकी की? कभी भी नहीं। तो पहले पानी को पानी निकालने के पहले क्या करना है कि जो पानी आ रहा है उस पानी को आना रोकना है। तो वैसे ही पहले क्या करना है? संवर प्राप्त करना है कि कर्मों का आना रुक जाए। आना रुकेगा और फिर तभी हम निर्जरा करके जो बंधे हुए कर्म हैं उनको भी निर्जरित कर देंगे। तो ऐसा कब दिन आए? इसमें सारी मुनियों की बातें बताइए, क्या क्या मुनियों की क्या क्या चीज़ें होती है। 12 भावनाओं का चिंतन होता है, 28 मूल गुण का पालन होता है, 22 परिशह को वे सहन करते हैं और 10 धर्म का पालन करते हैं, 12 तप को करते हैं। ये अभी इनके 12 तप के नाम, 28 मूल गुण के नाम, ये आगे सब आएंगे, इसलिए अभी अपन यहाँ विशेष बात नहीं कर रहे हैं। और मैं बंध आश्रव को, आश्रव और बंध को छोड़ दूं, क्या चीज़ छोड़ूं और क्या ग्रहण करूं? वापस से आ गया, आश्रव और बंध को छोड़ूं और संवर और निर्जरा को मैं ग्रहण कर लूं, ऐसी भावना भा रहे हैं। मतलब भगवान को देख के इच्छा कर रहे हैं कि अब मैं भविष्य में क्या करूं। मैं सम्यक दर्शन तो मुझे हो गया आपके पास आने से, आपके कथन सुनने से, किंतु अब मैं भविष्य में कब मुनि अवस्था को धारण करूं, और फिर कब अगली बार आएगा अगले छंद में कि कब मैं अरहंत और सिद्ध बन जाऊं। शुरू से अंतिम तक की सारी इच्छाएं इसमें बता दी है। अब हमारा पंच परमेष्ठी वाला प्रकरण चल रहा है, इसमें अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी की हमारी बात हो गई है। परमेष्ठी किसे कहते हैं कि जो परम पद में उत्कृष्ट स्थान पर, जो उत्कृष्ट पोजीशन पर जो स्थित हैं, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। पहले परमेष्ठी हैं अरहंत परमेष्ठी। अरहंत और सिद्ध ये दोनों परमेष्ठी भगवान हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों मुनिराज हैं। तो अरहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं कि पहले तो 3 चीज़ें बताई कि अरहंत बनते कैसे हैं। कैसे बनते हैं? गृहस्थपना का त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके और अपने स्वभाव का साधन करके। इतना तीनों किया तो क्या बन गए? अरहंत बन गए। और अरहंत कैसे होते हैं कि 4 घाती कर्म का नाश करते हैं और 4 अनंत चतुष्टय को प्रकट करते हैं, उन्हें अरहंत परमेष्ठी कहते हैं। तो 4 घाती कर्म कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। और 4 गुण कौन से प्रकट होते हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 गुण उनके प्रकट हो जाते हैं। फिर बाह्य में उनके 46 गुण कहे हुए हैं। 10 जन्म के 46 में से 42 तो बाह्य शरीर से संबंधित हैं और 4 जो आत्मा से संबंधित हैं, वो ये 4 अनंत चतुष्टय ही हैं। तो 46 में से 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य, ये 42 हो गए और 4 अनंत चतुष्टय। इस तरह अरहंत भगवान का स्वरूप हुआ। कल सिद्ध भगवान का स्वरूप भी हमने पढ़ लिया था, एक बार हल्का सा उसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अरहंत तक तो सेम थे। अरहंत वाला जीव ही कुछ समय बाद अघाती कर्मों का भी नाश करके और लोक के अग्रभाग में, कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? लोक के अग्रभाग में। कैसे हैं? किंचित न्यून पुरुषाकार, पुरुष आकार से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उनका शरीर भी कैसा होता है? पुरुष के आकार का ही होता है। देखो आत्मा की कैसी खासियत है कि आत्मा कैसा है कि जिस शरीर में जाता है ना, उस रूप हो जाता है, वैसा ही आकार धारण कर लेता है।
चींटी के शरीर में जाएगा तो चींटी जैसा हो जाएगा, हाथी के शरीर में तो हाथी जैसा। अब सिद्ध भगवान जिस शरीर में होता है उस शरीर के आकार का हो जाता है। तो सिद्ध भगवान के तो शरीर ही नहीं है, शरीर से रहित हैं, तो इसलिए यहाँ स्पेसिफाई किया कि शरीर से रहित हैं, तो फिर उस आत्मा का आकार कैसा होगा, कैसा होगा? ऐसा गोल गोल सफ़ेद एक लाइट दिखती हो, ऐसा सफ़ेद गोला होगा, कैसा बन जाता होगा वो आत्मा? तो क्या कहा कि जो अंतिम शरीर है उससे किंचित न्यून और पुरुष के आकार का होता है और उस रूप में वे विराजमान हैं। किन किन का नाश कर दिया है सिद्ध भगवान ने? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, मतलब जितनी भी अशुद्धताएं थी वो सबका नाश कर दिया है। सिद्ध भगवान में कुछ भी अशुद्धता बाकी नहीं रही है और समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, मतलब सारे विकार नष्ट हो गए। तो पूर्ण शुद्ध दशा आत्मा के जितने भी गुण हैं वे सब शुद्ध रूप में प्रकट हो गए हैं। गुण तो उतने ही हैं, जैसे सिद्ध भगवान में गुण हैं उतने ही गुण मेरे में भी हैं, किंतु क्या दिक्कत है कि हमारे गुण अभी विभाव भाव से विभाव रूप से परिणमन कर रहे हैं। ज्ञान है मेरा, वो अज्ञान रूप से परिणमन कर रहा है। दर्शन है, वह मिथ्या दर्शन रूप से परिणमन कर रहा है। और सिद्ध भगवान के सारे गुण सम्यक हो गए हैं, अर्थात शुद्ध रूप में हो गए हैं। उनके 8 गुण कहे गए हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणी का नाश करने से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी का नाश करने से अनंत दर्शन, मोहनी का नाश करने से छायिक सम्यक्त्व, अंतराय का नाश करने से अनंत वीर्य, वेदनीय का नाश करने से अव्याबाद, आयु का नाश करने से अवगाहनत्व, नाम कर्म का नाश होने से सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म का नाश होने से अग्रु लघुत्व। इस तरह से 8 गुण सिद्ध भगवान के प्रकट हो गए हैं। यहाँ तक की हमारी चर्चा कल चली थी। कल एक भजन भी कर रहे थे, जो मैंने अंत में, मुझे एक्चुअली पूरा भजन नहीं, एक पैराग्राफ है उसका आज मैं बताती हूँ। सुना होगा पूजा की किताबों में, ये मोस्टली सिद्ध भगवान की पूजा के नीचे लिखा होता है। तो इसमें 8 गुणों का नाम आया है, देखो आप ध्यान से सुनिए। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान। देखो अब ये स्टेंजे में 8 गुण है, आप सुन के देखना कैसे 8 गुण है। सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगरु लघु अवगाहन। क्या है? सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, 3 गुण आ गए इसमें। सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व, सुदर्शन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, है ना, या फिर अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान। सु यानी सम्यक होता है, तो सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगरु लघु अवगाहन। 5 हो गए, अगरु लघुत्व और अवगाहनत्व। सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन। सूक्ष्मत्व, वीर्य ऐसे गुणों की खान हो, और निर्बाधित सुख मतलब निर्बाधित यानी अव्याबाद, बिना बाधा वाला सुख। निर्बाधित सुख वेदन, हे गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे। हे गुण अनंत के धाम, ये 8 गुण तो सिर्फ कहने के लिए हैं, वैसे कितने गुण हैं सिद्ध भगवान में? अनंत गुण हैं, अनंत गुणों के धाम, और तुम्हें आपको मेरा अगणित वंदन है, बहुत बार बारंबार वंदन है। हे गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान,
है ना। ये भजन बोले तो अब भाव समझ में आने चाहिए कि किन गुणों की बात कर रहे हैं हम सिद्ध भगवान। बहुत फेमस सा भजन है ये तो, ठीक है। इस तरह से अनंत और सिद्ध भगवान की आज हमने बात की। अब आज हम पढ़ेंगे आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन तीन को क्या कहते हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों को एक सामान्य रूप में बोलना है तो मुनिराज, मुनि बोलते हैं, और इन्हें ही हम गुरु भी बोलते हैं। तो हम जैनी हैं तो हमें तीन चीज़, हमारे देव कैसे हैं, हमारे शास्त्र कैसे हैं, और हमारे गुरु कैसे होते हैं। जहाँ भी गुरु शब्द आता है तो गुरु का अर्थ मुनिराज ही होता है। वहाँ पर देव, शास्त्र, गुरु, मतलब ये तीन ही अष्ट द्रव्य से पूजनीय होते हैं। तो गुरु में ये लौकिक गुरु या जिससे हम धर्म की शिक्षा लेते हैं वो सारे गुरु नहीं आते हैं। इसमें जो मुनिराज होते हैं उन्हें ही देव, शास्त्र, गुरु वाले गुरु भी कहा जाता है। अब इसमें एक यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 10 पर कि आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का सामान्य स्वरूप। इसका मतलब पहले हम एक बार ये देख लें कि आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों मुनिराज हैं। इन तीनों में कॉमन क्या चीज़ें होती है जो कि तीनों में पाई जाती है? तो तीनों के तीनों क्या होते हैं? वैरागी होते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं। एक बार पहले बताया था वीतरागता और वैराग्य दोनों में क्या अंतर है? वीतरागता और वैराग्य दोनों में क्या अंतर है? वीतरागी हमारे भगवान होते हैं और वैरागी हमारे मुनिराज होते हैं। तो वीतरागता का अर्थ होता है राग द्वेष का नाश हो जाना, राग का नाश कर देना, वो वीतरागी। वीतरागी किसे कहते हैं? जो राग द्वेष से रहित होते हैं उन्हें वीतरागी। और वैरागी, मुनिराज वैराग्य वाले होते हैं, मतलब राग छूट गया है, राग की रुचि का नाश हो जाना वो वैराग्य है। राग द्वेष की रुचि का नाश हो जाना वो वैराग्य है, और राग द्वेष का नाश ही हो जाना वो वीतरागता है। तो पहले किसी भी चीज़ की रुचि खत्म होती है ना, फिर उसको नाश करेंगे। कि पहले गृहस्थ पना छूटता है, फिर गृहस्थी छूटती है। पहले किसी से भी राग छूटेगा, फिर उस वस्तु को छोड़ोगे ना। जैसे कैसे होता है, कोई अपने पुत्र को या पुत्री को घर से निकाल दे, तो कब निकालते हैं कि पहले उसके प्रति से राग छूट जाएगा कि ये बिल्कुल ये पुत्र नहीं, ये कुपुत्र है। तो ऐसा जान के पहले उससे राग छूट जाएगा और फिर उसे घर से निकाल देंगे। तो वैसे ही मुनिराज को पहले राग की रुचि छूट गई है, और फिर जब वे भगवान बनते हैं तो राग का नाश ही कर देते हैं। तो तीनों मुनिराज में कॉमन क्या बात होती है? तीनों परमेष्ठी में, आचार्य, उपाध्याय, साधु में, कि तीनों वैरागी होते हैं, वैराग्य वाले होते हैं। तीनों को राग द्वेष की रुचि नष्ट हो गई है। फिर समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं। तीनों ही के पास, चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो या साधु हो, तीनों ही परिग्रह से रहित होते हैं। परिग्रह, मुनिराज को निर्ग्रंथ बोलते हैं ना। ग्रंथ यानी क्या होता है? ग्रंथ का मतलब क्या होता है? जिनवाणी। ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह, और निर्ग्रंथ मतलब परिग्रह से रहित हैं। हमारे मुनि परिग्रह से रहित होते हैं। तो तीनों ही मुनि, आचार्य हों चाहे उपाध्याय हों या साधु हों, समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं। अभी हमने पढ़े थे पहले 24 तरीके के परिग्रह, 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह, सभी परिग्रह का त्याग करते हैं। किंतु तीनों के पास तीन चीज रखने की उन्हें छूट होती है। वो क्या है? पीछी, कमंडल और शास्त्र। ये तीन चीज मुनिराज अपने पास, या आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों चीजें अपने पास रखते हैं। शुचि, ज्ञान, संयम, उपकरण इन्हें कहते हैं। शुचि, पवित्रता के लिए कमंडल रखते हैं, संयम की रक्षा के लिए पीछी रखते हैं, और ज्ञान के लिए शास्त्र रखते हैं। शास्त्र की भी कुछ लिमिटेशन होती है, ऐसे नहीं कि पूरी पेटी भर के शास्त्र मुनिराज के पीछे पीछे चल रहे हैं। कितने शास्त्र वो अपने पास रख सकते हैं, उसकी भी मर्यादा होती है। और इन तीन के अलावा बाकी समस्त परिग्रह का वे त्याग कर देते हैं। और कैसे करते हैं? मुख्य रूप से तो वे शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं। तीनों, वे आचार्य हो गए तो ऐसा नहीं कि उनका पूरा समय संघ को संभालने में जा रहा है। क्या है उनका मुख्य काम?
शुद्धोपयोग में लीन रहना, अर्थात आत्मा में ही लीन रहना। अपने उपयोग को इधर उधर ज़्यादा नहीं भ्रमाते हैं और उन्हें कभी कभी शुभोपयोग भी होता है। देखो 3 प्रकार के भाव, एक शुद्ध भाव, एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव। तो मुनिराज के किसकी मुख्यता होती है? शुद्ध भाव की मुख्यता होती है। और एक अच्छे श्रावक को किसकी मुख्यता होती है? शुभ भाव की मुख्यता होती है और शुद्ध की तरफ वह जाना चाहता है। और एक जो पापी जीव होता है उसकी अशुभोपयोग की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो मुनिराज ज़्यादातर तो शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, किंतु कभी कभी मंद राग के कारण शुभोपयोग भी होता है। शुभोपयोग भी होता है मतलब शुभ भावों में उपयोग जाता है। शुभ भाव और शुभोपयोग मतलब शुभ भाव में उपयोग जाता है, अपने उपयोग में शुभ भाव। तो अब शुभ भाव क्या क्या होते हैं मुनिराज के? कि सबसे पहला ही शुभ भाव क्या होता है? देख के उपदेश देना, ये मुनिराज का शुभ भाव है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जब शुद्ध भाव से शुभ भाव में आते हैं कि मैं आग की भट्टी में जा रहा हूँ, अग्नि में जा रहा हूँ। मतलब इतने शांत शांत शुद्ध परिणाम चल रहे हों और इसलिए एकदम उन्हें शुभ भाव में आ जाएं तो उन्हें लगता है मैं आग में जल रहा हूँ, ऐसी पीड़ा उन्हें होती है। बोलते हैं पुरानी अपन कहीं पढ़ते हैं कि मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने कहीं पर चर्चा का प्रसंग नहीं बना। मतलब मुनिराज की इच्छा होगी तो वे धर्म का उपदेश देंगे। हमारा भाग्य होगा और मुनिराज का शुद्धोपयोग में मन नहीं लग रहा है तो वे शुभोपयोग में आते हैं कभी कभी। मतलब ज़्यादा समय उनका शुद्धोपयोग में जाता है और कुछ समय शुभोपयोग में जाता है। और अशुभोपयोग कि अशुभोपयोग का तो पूरी तरह से अभाव ही होता है, अस्तित्व ही नहीं रहता है। अशुभ भाव तो किसी भी तरह का अशुभ भाव मुनिराज के नहीं होता है। तो अपन कहेंगे भोजन तो करते हैं मुनिराज, तो भोजन करना शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? कि अगर हम भोजन कर रहे हैं ना तो वो अशुभ भाव है और मुनिराज भोजन कर रहे हैं तो वो शुभ भाव है। ये ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? क्योंकि मुनिराज शुभ भोजन तप की वृद्धि के लिए करते हैं कि वे आत्मा में ज़्यादा लीन रह पाएं, है ना। किस लिए वो करते हैं भोजन? कि उनका उपयोग ज़्यादा देर आत्मा में लगे, इसलिए बहुत भोजन नहीं करते। भोजन में भी बहुत सारी लिमिटेशन कि इतने ही 32 ही ग्रास खाएंगे, कितना भी, ताकि उन्हें आलस नहीं आ जाए। मतलब वो सिर्फ शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन करते हैं। और हम किस लिए भोजन करते हैं? स्वाद के लिए भोजन करते हैं, है ना। और ज़्यादा हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, वो तो सिर्फ टिकाने के लिए, हम तो और हेल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। तो हमारा भोजन करना तो अशुभ है, किंतु मुनिराज का भोजन करना शुभ भाव में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वे भोजन करने के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ शरीर को टिकाने के लिए करते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई कि शुद्ध भाव मुख्यतः तो शुद्ध भाव होता है, कभी कभी शुभ भाव होता है, और अशुभ भाव तो मुनिराज के होता ही नहीं है। देखो एक और बात कि हम भोजन करें खड़े होके तो ये दोष है, और मुनिराज बैठ के भोजन करे तो ये दोष है कि नहीं है? कि भोजन कैसे करना चाहिए? शांति से बैठकर भोजन करना चाहिए। और मुनिराज के लिए है कि शांति से बैठकर भोजन करना चाहिए। क्योंकि बैठ के भोजन, मुनिराज खड़े खड़े भोजन क्यों करते हैं? कभी सोचा है क्यों करते हैं खड़े होके भोजन? क्योंकि उन्हें जल्दी है, जल्दी से भोजन खत्म करके फटाक से जल्दी से जंगल में जाना है और फिर अपनी आत्मा का ध्यान करना है। उनका सामायिक का समय है, सामायिक करना है। मतलब जल्दी खड़े होके काम करना जल्दी की निशानी है। होता है ना, हम बचपन में थे, छोटे थे, तो जल्दी जल्दी खड़े होके, जल्दी कॉलेज का टाइम होता था तो मम्मी वो रोल बना के दे देती खाने का, और जल्दी जल्दी खड़े खड़े रोल खा के और भागते थे कॉलेज के लिए। मम्मी बोलती अरे शांति से बैठ के खाना तो खा लो। तो शांति से बैठ के, और मुनिराज को शांति से बैठ के नहीं खाना है, जल्दी है, इसलिए वो खड़े होके खाते हैं। एक और ऐसा ही है, मुनिराज का एक गुण होता है अस्नान, कि स्नान करें तो मुनिराज को दोष है, और हम अगर स्नान नहीं करें तो हमको दोष है
रोज प्रतिदिन सबसे पहले जो दिनचर्या होती है तो उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उठ के स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होके मंदिर जी जाना चाहिए। स्नान किए बिना तो किचन में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए कायदे से। तो इतनी शुद्धता होनी चाहिए, मतलब इतनी अशुद्धता है सोना। और मुनिराज को अस्नान उनका तो गुण है और हमारा अस्नान दोष है ना। कितना डिफरेंस है मुनिराज, मतलब मुनिराज से हमारी तो सारी चीज़ें, हमको तो शुद्धोपयोग का आता पता ही नहीं है, और मुनिराज का तो मोस्ट ऑफ द टाइम शुद्धोपयोग में जाता है। तो सब सारी चीज़ें होती हैं ना, वो अवस्था के हिसाब से होती है कि आप किस पोजीशन पर हैं। जो अपन पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, परमेष्टि की पद की बात कर रहे हैं, तो वो जिस पोजीशन पर हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें उचित है। स्नान करना, खड़े होके भोजन करना, एक बार भोजन करना, अदंत धोवन करना, और हमारे लिए रोज ब्रश करना जरूरी है, उनके लिए अदंत धोवन जरूरी है। तो वो सब अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो मुनिराज की या तीन ये आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की क्या पोजीशन है कि वे अपना अधिक से अधिक समय शुद्धोपयोग में लगाते हैं। कभी शुद्धोपयोग में नहीं रह पाए और कषाय का उदय आ जाए, मंद राग का उदय आ जाए, तो शुभोपयोग करते हैं, और अशुभोपयोग का तो उन्हें अस्तित्व ही नहीं होता, अर्थात अशुभोपयोग तो उन्हें होता ही नहीं है। ये किसकी बात की हमने, तीनों आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों में ये चीज़ें कॉमन होती है। कौन कौन सी, तीनों ही वैरागी होते हैं, तीनों ही समस्त परिग्रह से रहित होते हैं, तीनों ही 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तीनों ही अधिक समय अपना उपयोग शुद्धोपयोग में लगाते हैं। कभी कभी मंद राग के कारण शुभोपयोग होता है, किंतु उसको भी वे हेय मानते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और तीनों के ही अशुभोपयोग तो होता ही नहीं है। मतलब हमें कभी मुनिराज मिले तो ये सारी चीज़ें उनमें दिखाई दें तो वे सच्चे मुनिराज हैं। ये मुनिराज तो फिर ये कहते हैं ना कि हम तो गृहस्थी, हम मुनिराज को कैसे जज करें, कैसे उनको सही गलत बोलें। तो ये परिभाषाएं, ये मुनिराज की ये पोजीशन के बारे में ग्रंथों में बताया गया, हमें तो कहाँ से ज्ञान होगा। तो ग्रंथ में ये चीज़ें आई है कि मुनिराज में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सातों बातें हमको याद रखनी हैं तीनों की परिभाषा पढ़ते समय। बार बार हम इन बातों को रिपीट नहीं करेंगे। हम आचार्य परमेष्टि के गुण की बात कर रहे हैं तो उसमें 28 मूल गुण का पालन करते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे, किंतु आपको समझ लेना है कि ये आचार्य हैं तो 28 मूल गुणों का पालन तो होगा ही। एक बार वापस रिपीट करूं, क्या क्या है, तीनों ही वैरागी होते हैं, तीनों ही समस्त परिग्रह से रहित होते हैं, तीनों ही 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तीनों ही अधिक समय शुद्धोपयोग में रहते हैं, तीनों को कभी कभी शुभ भाव होता है मंदराग के कारण से, किंतु उसे वे हेय जानते हैं, छोड़ने लायक मानते हैं, और तीनों ही के आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि तीनों के ही अशुभोपयोग तो होता ही नहीं है। अशुभ का कोई भी काम मुनिराज के नहीं होता है। ठीक है, अब हम आचार्य परमेष्टि की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आचार्य परमेष्टि मतलब ये जो साधारण मुनिराज हैं, जनरल मुनिराज है, उनमें से आचार्य परमेष्टि में क्या खासियत होती है कि पहली बात, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता होती है। एक बार ये परिभाषा मैं पढ़ रही हूँ, आप PDF खोल के देखिए, इसमें आचार्य परमेष्टि की परिभाषा, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, और अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। ठीक है, क्या है पहला कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। नायक हुए हैं
नायक किसको बोलते हैं? हीरो को, है ना। हीरो को हिंदी में नायक बोलते हैं, नेता अभिनेता अभिनेता। तो नायक हुए हैं मतलब मेन हीरो हो गए हैं। तो किस लिए हैं वो मेन नायक, मतलब मुख्य मुख्य हो गए हैं। वे मुनि संघ के हेड हो गए हैं। संघ होता है मुनियों का एक संघ, मुनिराज के ग्रुप को मुनि संघ बोलते हैं, और उसके हेड हो गए हैं। तो किस कारण उन्हें हेड, कब? देखिए, एक आचार्य जब आचार्य का समाधि मरण होता है, या एक आचार्य जब अपनी पदवी छोड़ते हैं, तो वे किसी दूसरे को आचार्य बना देते हैं। क्यों जरूरी होता है आचार्य होना? कि सब चीज़ के संचालन के लिए कुछ हेड का होना। जैसे घर का भी एक मुखिया होता है, समाज का एक मुखिया होता है, देश का एक मुखिया होता है, ऐसे मुनिराजों के स्कूल का एक मुखिया होता है, फिर एक क्लास का हेड होता है जिसको मॉनिटर बोलते हैं। हर जगह पर हेड चाहिए होता है ना। क्यों चाहिए होता है? ताकि सारी चीज़ अच्छे से चलती रहे। अभी कल ही अपने नरेंद्र मोदी जी ने बोला तो सब कितने उत्सुक थे, क्यों सुनने के लिए? क्योंकि वे अभी हमारे देश के हेड हैं, मुख्य हैं। तो कोई भी 10-50 हमारे पास मैसेज आ जाएं व्हाट्सएप पे, 50 न्यूज़पेपर देख लें हम, 50 न्यूज़ सुन लें, किंतु फिर भी उस पर भरोसा नहीं होगा। और जो कल नरेंद्र मोदी जी ने जो बात बोल दी है कि 20 तक कंप्लीट लॉकडाउन है, जो भी बात उन्होंने बोली, तो वो हमको कैसे लगेगी? एकदम सही, क्योंकि वो हेड ऑफ द देश के जो हेड हैं उन्होंने वो बात कही है। तो ऐसे ही आचार्य कैसे हैं? हेड हैं संघ के, मतलब मुनिराजों का जो एक ग्रुप है उसके हेड होते हैं। अब वो हेड क्यों बनते हैं? देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों बनता है? कि उनमें ऐसी क्वालिटी है, इसलिए वो हेड बनते हैं। हम क्लास में, स्कूल में प्रिंसिपल किसको बनाते हैं? जैसे जो इंग्लिश में अच्छा हुआ उसको इंग्लिश टीचर बना देंगे, मैथ्स में अच्छा हुआ मैथ्स टीचर, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं स्पोर्ट्स की डिग्री है। और प्रिंसिपल के लिए क्या डिग्री होती है? कि जो सब में हेड हो, सब चीज़ों का उनका नॉलेज हो, और सबसे बड़ी बात कि उनको सबको हैंडल करना आता हो, सबको वो एक साथ लेके चल सकते हों, उन्हें हम प्रिंसिपल बनाते हैं। तो वैसे ही आचार्य कौन बनते हैं? पूरे ग्रुप में से आचार्य कौन बनते हैं? कि जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता होती है, मुख्यता होती है। सभी सारे ही परमेष्ठियों, सारे ही मुनियों के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है, किंतु इन्हें विशेष अधिकता होती है। जैसे एक कुंद आचार्य थे, तो कितने समर्थ आचार्य थे वो, कि उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की। इसे बोलते ना, हुए हैं ना होएंगे मुनि न कुंद से। कुंद आचार्य जैसे न कोई मुनि हुए हैं, न कभी भविष्य में होंगे। ऐसा आचार्य कुंद आचार्य की एक भक्ति में आती है ये लाइन। तो उन्हें क्या था कि ज्ञान की, उनके चारित्र में विशेषता थी, इसलिए वे उस संघ के हेड थे। ठीक है, मुनि संघ के नायक होते हैं। और जो मुख्य रूप से तो क्या करते हैं? स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, अपने स्वरूप में ही, मतलब शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं। पर कभी कभी वहाँ उपयोग नहीं लगता है, तो क्या करते हैं? 3 काम आचार्य परमेष्ठी के मुख्य रूप से कहे गए हैं। क्या 3 काम? धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते हैं, पहला काम। और किसको? धर्म के लोभी यानी जिन्हें धर्म सुनने की इच्छा हो। बड़े बड़े राजा भी जब मुनियों के पास जाते हैं ना, और मुनि आत्म ध्यान में लीन हैं, तो घंटों तक उन्हें वहाँ इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मुनिराज राजा आए हैं, अरे इतने बड़े, आवाज तो आ जाती होगी, चहल पहल होती होगी, किंतु वे अगर अपनी आत्मा में लीन हैं और उन्हें उपदेश नहीं करना है तो वे नहीं करेंगे। राजा क्या, कोई 30 मार्का भी आ जाए तो वे नहीं करें, क्योंकि वे आत्मा में लीन हैं, अपने शुद्धोपयोग में लीन हैं वे उस समय। तो और उपयोग बाहर भी आ जाए किंतु फिर भी उपदेश नहीं दे, कि ये उपदेश सुनने के योग्य ही नहीं है, लायक ही नहीं लगे कि मैं इन्हें उपदेश दूं, ये तो टाइम पास करने के लिए यहाँ पर ऐसे ही आए हैं, या विवाद करने के लिए आए हैं, कुछ भी जान लें तो वे उपदेश नहीं करें। किसी से बंधे हुए नहीं होते, इसका मतलब
मुनिराज किसी से बंध के उपदेश नहीं देते हैं कि आज कोई देश का बहुत बड़ा नेता आया है तो मुनिराज को उपदेश करना ही करना है। किसी से भी बंधे हुए नहीं है। तो वे देखते हैं कि इसे धर्म की रुचि है, ऐसे धर्म के लोभी जीवों को धर्म उपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। देखो, योग्य शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी को दीक्षा दे देते हैं कि चलो मेरे संग में और ज़्यादा मुनि की, कितने इन आचार्य के संग में इतने 300 मुनि हैं, इन आचार्य के संग में 100 मुनि हैं। ऐसे अपने संग में संख्या बढ़ाने के लिए वे कि हर किसी को दीक्षा नहीं दे देते। योग्य जानकर कि ये मुनि दीक्षा धारण करने के योग्य है, इसका बाकायदा ये पालन करेगा। कितनी बड़ी जवाबदारी हो गई आचार्य परमेश्वरी की कि उसे परखना उस आदमी को कि अगर किसी को भी दीक्षा दे दी तो वो जैन धर्म पे कलंक का काम नहीं हो जाए कि हर किसी को मुनि दीक्षा दे दी और वो पालन नहीं कर पाए। कि कितनी सारी प्रवृत्तियां हम देखते हैं ना कि फिर उन्हें कपड़े पहना दिए जाते हैं कि किसी भी शील से भंग हो गए या कोई भी सही वो नहीं कर रहे हैं, विचर्या सही नहीं कर रहे हैं, तो उससे खाली एक वो मुनि बदनाम नहीं होता है, पूरा मुनि धर्म बदनाम होता है। पूरा मुनि धर्म बदनाम नहीं होता है, पूरा जैन धर्म बदनाम हो जाता है। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आचार्य परमेश्वरी की हो जाती है कि योग्य जानकर दीक्षा देते हैं कि वो पूरी तरह से आजीवन उस मुनि धर्म का पालन करेगा। तो हर किसी को आचार्य पद इसीलिए नहीं बना सकते कि उसको परख करने का आइडिया तो लगे, परख तो कर पाए कि ये सामने वाला व्यक्ति जो मुनि बनने आया है ये योग्य है या नहीं मुनि बनने के। तो इतनी स्मार्टनेस, इतनी शार्पनेस आचार्य परमेश्वरी में होती है, तो इसलिए वे आचार्य होते हैं। और तीसरा, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध कराते हैं। अपने दोष प्रकट करने वाले यानी हो सकता है कोई श्रावक वगैरह ही आए कि मुनिराज मुझसे ये अपराध हो गया है, अब मैं इसका क्या प्रायश्चित करूं, या फिर संघ के दूसरे मुनिराज। किसकी नाम याद आता है सबसे पहले? रक्षाबंधन की कहानी में होता है ना कि वो श्रुत सागर मुनिराज से एक अपराध हो गया था कि वो आहार करने गए थे और उन्होंने मंत्रियों से वाद विवाद कर लिया था। तो उन्होंने आकर मुनिराज से आकर ये बात कही अकंपन आचार्य से। अकंपन आचार्य थे उस संघ के, तो उनको आके उन्होंने बताया, भोजन करके आए, जब वे आहार करके आए तो उन्होंने बताया कि आज मार्ग में मुझसे ऐसा हो गया था। तो आचार्य कितने तीक्ष्ण बुद्धि के धारी कि उन्होंने तुरंत सोच लिया कि अगर इन्होंने मुनिराज उनसे मंत्रियों से वाद विवाद किया है तो हो सकता है वे मंत्री गुस्से में आकर कुछ न कुछ बुरा कार्य करें, कुछ न कुछ कष्ट दें संघ को। तो इसलिए बेटर है कि श्रुत सागर मुनिराज आप वापस उसी स्थान पर चले जाएं। पूरे संघ की रक्षा करने का जुम्मा भी आचार्य परमेश्वरी का होता है। कि जैसे होता है ना कि सारे मुनि संघ विहार करता है, तो ये आचार्य परमेश्वरी डिसाइड करते हैं कि अभी हम जयपुर में हैं तो जयपुर से हमें कोटा की तरफ जाना है या जयपुर से हमें आगरा की तरफ जाना है, दिल्ली की तरफ जाना है। वो किस तरफ जाना है वो भी आचार्य परमेश्वरी डिसाइड करते हैं। तो उनका ज्ञान इतना तीक्ष्ण होता है कि उन्हें पता होता है कि अभी अच्छा दिल्ली में तो अभी ऐसा मौसम हो रहा होगा, तो ये सारे मुनियों के लिए ये अनुचित मौसम है, इधर की जलवायु उचित है, यहाँ के लोग उचित है, यहाँ पर सब मुनियों को आहार बराबर से मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमती है और फिर वे संघ को आदेश देते हैं कि अब हमारा संघ इस तरफ पूर्व की तरफ विहार करेगा। तो उन्होंने श्रुत सागर मुनिराज को कहा कि ये संघ पे हो सकता है वे प्रहार करें, इसलिए तुम जाकर वहीं पर रात में जाकर वहीं ध्यानस्थ रहो। और श्रुत सागर मुनिराज ने भी एक बार में उनकी बात मानी कि ठीक है, अकंपनाचार्य जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, और वो बिना किसी प्रश्न पूछे वो वहां जाकर उन्होंने रात में उन्होंने उसी स्थान पर जाकर ध्यान किया। तो पूरा का पूरे संघ की रक्षा हो गई ना। अगर वे ढूंढते ढूंढते रात को उसी जगह पर आ जाते तो श्रुत सागर मुनिराज को तो वो प्रहार करने के लिए तलवार उठाई थी, हो सकता है दूसरे मुनिराजों पे भी वे प्रहार कर देते क्रोध में आके। तो ये सब उन्होंने प्रायश्चित दिया कि तुम रात में वहीं जाकर साधना करो, ये उनको प्रायश्चित दिया।
तो इस तरह आचार्य परमेष्ठी की बहुत बड़ी ड्यूटी, बहुत मुश्किल काम होता है आचार्य पद का निर्वाह करना, और हर कोई आचार्य बन भी नहीं पाता है। तो इस तरह ये हमने आचार्य परमेष्ठी की बात करी। तो क्या है, पहले तो कौन मुनिराज आचार्य बनते हैं? जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता होती है, पहली बात। दूसरी बात, वे मुख्य रूप से तो अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं, पर कभी जब आत्मा में कभी कभी राग का उदय हो तो क्या करते हैं, करुणा के कारण से 3 काम करते हैं मुख्य रूप से आचार्य परमेष्ठी। कौन से 3 काम? धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। लोभी बहुत अच्छा शब्द है, हर किसी को धर्मोपदेश नहीं देते। जिसको धर्म सुनने का लालच हो, लोभी, धर्म का लोभी मतलब धर्म सुनने का लालच हो, धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं, और अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध कराते हैं। उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है। एक इसमें विशेष बात कि गणधर जितने भी होते हैं, जो तीर्थंकर के गणधर पद पर होते हैं, वे सभी आचार्य परमेष्ठी की श्रेणी में आते हैं। मतलब उनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता होती है। सारे ही गणधर आचार्य कहलाते हैं। ठीक है। अब हमने अरहंत भगवान के 46 विशेष गुण पढ़े, सिद्ध भगवान के 8 विशेष गुण पढ़े, और आचार्य परमेष्ठी के कितने गुण होते हैं? 36 गुण होते हैं। आज हम उनकी चर्चा और कर लेते हैं, 5 मिनट बचे हैं, बस उनकी चर्चा करके क्लास खत्म करते हैं। 36 गुण आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के कितने गुण होते हैं? 25, और साधु परमेष्ठी के कितने होते हैं? 28 मूल गुण, जो सभी साधुओं, सभी मुनिराजों के होते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी के कितने? 36 मूल गुण होते हैं। ये किसके? 28 मूल गुण तो होते ही होते हैं, किंतु ये 36 विशेष गुण और होते हैं। ठीक है। 28 मूल गुण का पालन तो सभी मुनिराज करते हैं, किंतु ये 36 गुण विशेष रूप से आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। एक पूजा की लाइन में आता है, देवशास्त्र गुरु पूजा ध्यानत राय जी की, गुण 36 25 8 20 भवतारण तरण जहाज ईस। गुण 36 गुण आचार्य परमेष्ठी, गुण 36 25 उपाध्याय परमेष्ठी के, गुण 36 25 8 20, 8 और 20 28 साधु परमेष्ठी के, ऐसे गुण होते हैं। तो आचार्यों के 36 गुण कौन से होते हैं? 10 धर्म, 10 धर्मों के नाम पता है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, 10 धर्म। फिर 12 तप, अभी तप के नाम पढ़ते हैं अपन, 12 तप। फिर उसके बाद 5 पंचाचार, फिर 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। 6 आवश्यक श्रावकों के अलग होते हैं, आचार्य परमेष्ठी के 6 आवश्यक अलग होते हैं। तो वो 6 आवश्यक की भी बात अभी हम करेंगे। 6 आवश्यक होते हैं। ठीक है। वापस से कौन कौन से हो गए? 10 धर्म, 12 तप, 5 पंचाचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। टोटल करेंगे तो 36 हो गए। 10 धर्म के नाम याद हैं, इसके बाद पहले 3 गुप्ती के नाम याद कर लेते हैं। सरल है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो 10 और 3 13 हो गए। 13 के बाद 5 पंचाचार। तो कौन से हैं पंचाचार? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 याद कर लीजिए। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 3 तो ये हो गए, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। फिर तप और वीर्य, ये पंचाचार होते हैं। फिर 6 आवश्यक। 6 आवश्यक कौन से होते हैं इनके? ये मुनिराजों में भी आएंगे, 28 मूल गुण में भी। सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक मतलब ये प्रतिदिन ये आवश्यक कार्य हैं, ये करते ही करते हैं। क्या?
सामायिक करना, दिन में 3 बार सामायिक करते ही करते हैं मुनिराज। स्तुति और वंदना, स्तुति और वंदना जरूरी नहीं है कि वे मंदिर जी में ही जाकर स्तुति और वंदना करें, वहाँ पर जहाँ वे होते हैं उस स्थान पर भी भगवान की स्तुति और वंदना करते हैं। फिर स्वाध्याय, प्रतिदिन नियम पूर्वक स्वाध्याय उनके होता ही है। प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण 3 चीज होती है, देखो, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, सुने हैं तीनों शब्द। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? भूतकाल के दोषों का निराकरण करना, भूतकाल में जो दोष लगे हों, जो पाप किए हों, उनका प्रायश्चित करना, वो प्रतिक्रमण कहलाता है। भूतकाल के दोषों का प्रायश्चित करना, ठीक है। भूतकाल में मुझसे कुछ बहुत बुरा काम हो गया तो अपनी उसके लिए अपना उसके लिए प्रायश्चित करना कि अब मुझसे ऐसा दोष नहीं हो, है ना, उसको प्रायश्चित बोलते हैं ना। फिर आलोचना किसको करते हैं? वर्तमान में लगे दोषों की का प्रायश्चित करना, वो आलोचना हुई। आलोचना करो ना, तो वर्तमान में मुझ में जो भी दोष हो उसका प्रायश्चित करना। और एक होता है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? भविष्य में दोष नहीं हो उसका प्रायश्चित करना, कि भविष्य में मुझसे कुछ भी दोष नहीं लगे, कुछ भी पाप नहीं हो, उसका प्रायश्चित करना, वो प्रतिक्रमण होता है। तो प्रायश्चित, प्रतिक्रमण और आलोचना, ठीक है। ये 6 प्रकार के आवश्यक होते हैं: सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, ठीक है। ये 6 प्रकार के आवश्यक हुए। इसके बाद हैं 12 तप। 12 तप में से होते हैं 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। अंतरंग तप कौन से हैं? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। और 6 बहिरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 6 अंतरंग तप है। बहिरंग तप किसे कहते हैं? जो बाहर से दिखाई दे, बाहर से किसी को समझ में आए कि मुनिराज तप कर रहे हैं। अनशन यानी आज मुनिराज के उपवास है, अनशन यानी उपवास। अवमोदर्य, अवमोदर्य को ऊनोदर भी बोलते हैं, जितनी भूख हो उससे कम खाना। वृत्ति परिसंख्यान मतलब अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर भोजन करना। किसी भी तरह की प्रतिज्ञा ले ली कि आज ये मिलेगा, जैसे कि महावीर भगवान की प्रतिज्ञा ध्यान है ना, क्या थी? कि कोई एक राजकन्या हो जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए हो और बेड़ियों में बंधी हुई हो। अटपटी प्रतिज्ञा कि नहीं मिले तो भी अच्छा है और मिल गई तो भी ठीक है, कितना मुश्किल। और उसके मुंह पे उदासी हो, ऐसा भी कहा जाता है। कोई कहते हैं नहीं भी हो कि उदास लोगों से मुनिराज नहीं लेते, और कहीं ऐसे भी पढ़ने में आता है कि वो पहले एकदम खुश हुई तो मुनिराज वहाँ से निकल गए तो वो रोने लगी, कौन? चंदन बाला, कि अरे मुनिराज आके वापस क्यों चले गए। तो वो रोने लग, एकदम मुंह उदास हो गया। फिर मुनिराज वापस आए, 3 बार ऐसे घूमते हैं ना, तो दूसरी बार वापस आए तो फिर रुक कर उन्होंने आहार लिया। तो इस तरह से अलग अलग आती है कहानी जो भी। तो ये वृत्ति परिसंख्यान। फिर रस परित्याग, 6 प्रकार के रस में से कोई भी रस का त्याग करना, वो भी पहले से किसी को पता नहीं होता है। मुनिराज को ही पता है कि आज मुझे घी नहीं खाना, तो घी से बनी हुई जो भी आपने तो 100 आइटम बनाए, किंतु वो सारी चीज़ें रिजेक्ट कर देंगे। तो रस परित्याग। फिर विविक्त शय्यासन, विविक्त मतलब कैसे स्थान पर शयन करना, एकदम कोमल शैया पे शयन नहीं करते हैं, या बैठना या शयन करना, ऐसे वहाँ पर बैठने उठने से रिलेटेड हुई, वो विविक्त शय्यासन। और काय क्लेश तो है ही, काय को उत्सर्ग करना, क्लेश देना, मतलब शरीर से ममता का त्याग करना, काय क्लेश का। और फिर है 6 अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 6 अंतरंग तप होते हैं।
अभी कल और एक बार तप के बारे में बात करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। अभी काफ़ी समय हो गया है आज का, और कल अब उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी समाप्त करते हैं क्लास। जय जिनेंद्र।